नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में धान के किसानों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में ये फैसला लिया गया। तो शून्य सुखद मिलने पर 5 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा और 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी की जाएगी। तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक ये धान खरीदी होने वाली है। तो किसानों को समय से भुगतान के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में जो धान के किसान हैं उनके लिए अच्छी खबर है। धान खरीदी की तारीख आ चुकी है, जिसका इंतजार किसान लंबे वक्त से कर रहे थे। तो देखिए, 15 नवंबर की तारीख है। 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी शुरू हो जाएगी, जो कि 31 जनवरी 2024 तक चलेगी। तो बताते चले कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदा जाएगा और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान खरीदी होने वाली है। साथ ही साथ ये निर्देश भी दे दिए गए हैं कि जो तमाम किसान हैं छत्तीसगढ़ के, किसानों को समय से भुगतान भी किया जाए। राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में 25 लाख किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसानों की सही पहचान हो एवं डुप्लीकेशन दोहराव ना हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। सीएम विष्णु देसाई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए, जिससे प्रमुख रूप से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में फैसला लिया गया। कैबिनेट की ये बैठक पूरे तरीके से धान पर ही केंद्रित रही। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में धान खरीदी और उसके रखरखाव में गड़बड़ी को रोकने का बड़ा फैसला लिया गया। साय सरकार के फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब हम इस ग्राफिक से साय सरकार के फैसले को समझने की कोशिश करते हैं। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी होगी। 15 नवंबर से राज्य के 25 लाख से ज्यादा किसानों से खरीदी होगी। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा बनाया जाएगा। किसानों को समय से भुगतान किया जाएगा। 6 से 7 दिनों के भीतर पारदर्शी तरीके से किसानों का भुगतान होगा। 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की जाएगी। भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों के लिए पंजीयन अनिवार्य होगा। पंजीयन से किसानों की सही पहचान होगी, दोहराव नहीं हो पाएगा। पोर्टल पर पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकेगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ है। धान के रकबे का ऑनलाइन डिजिटल रूप सुनिश्चित किया गया है। इतना ही नहीं, साय कैबिनेट के फैसले में शून्य सुखद मिलने यानी अच्छी क्वालिटी का सूखा धान मिलने पर 5 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। साथ ही किसानों को समय पर मिलने वाला भुगतान उनके लिए बड़ी राहत होगी। 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में 25 लाख किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान की रिसाइकलिंग रोके जाने और बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था के लिए पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।
धान खरीदी को लेकर नीतिगत कई सारे निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, जो विपक्षी दल कांग्रेस है और किसान संगठन जो हैं कई सारे, वो इस बात की मांग लगातार कर रहे हैं कि धान की खरीदी 1 नवंबर से ही की जाए, लेकिन सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी का ऐलान कर चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान संगठन क्या इससे संतुष्ट होते हैं या फिर आगे इस पर कुछ निर्णय लेते हैं। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर है जिसका इंतजार वो कर रहे थे। तारीख आ चुकी, 15 नवंबर से धान की खरीदी होगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, चूंकि इस बैठक की अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से धान पर यह केंद्रित रही। बिल्कुल ऋतु, देखिए छत्तीसगढ़ में धान और किसान सियासत के बीच केंद्र बिंदु पर रहते हैं और इसी धान और किसान से जुड़े मसले जो हैं वो सरकार बनाते और गिराते रहे हैं, ऐसा इतिहास रहा है। तो ऐसे में पूरा फोकस जो इस कैबिनेट की बैठक थी, क्योंकि हमने देखा था कि बीते 30 सितंबर को ही कैबिनेट की एक बैठक हुई थी और उसके 10 दिन के भीतर ही दूसरी ये बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें पूरा फोकस धान खरीदी को लेकर था। इसको लेकर कई सारे निर्देश जारी किए गए, जैसा कि हमने अभी ग्राफिक्स में भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। और लेकिन इसमें जो मुख्य बातें थी वो यही थी कि समितियों के लिए भी प्रोत्साहन राशि का ऐलान प्रति क्विंटल 5 रुपये का किया गया है। यानी कि अगर सुखद सबसे कम मिलता है, जाए सब शून्य मिलता है, तो उन्हें 5 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। इससे ये होगा कि जितना धान खरीदी हो रहा है, कोशिश करें कि समितियों की उतनी ही धान का उठाव हो और उतना ही धान केंद्रीय जो मिलिंग है उसके लिए भेजा जाए। इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो समिति द्वारा की जाएगी अगर उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 5 रुपये का, जिसका ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा 25 लाख किसानों के आसपास की बात है जो कि रजिस्टर कराएंगे, उनके लिए भी पोर्टल एक खोला गया है जिसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर तक करा सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि एक ही किसान कई बार अलग अलग सोसाइटियों में या अलग अलग जगहों पे एक ही नाम से 2 किसानों का 2 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो जाता था, जिससे जब वो बेचने जाते थे धान तो उनको टोकन मिलने में दिक्कत होती थी, भुगतान में दिक्कत होता था। उससे भी समाधान करने के लिए इसका एक वो किया गया है कि एक किसान जो है एक ही जगह पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराए और उसके माध्यम से खरीदी बिक्री हो। तो ये जो कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान संगठन है कई सारे, वो 2 बड़ी मांगे कर रहे हैं इस बार धान खरीदी को लेकर। एक तो 1 नवंबर से ही धान खरीदी की जाए, हालांकि इस पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 नवंबर से नहीं की जाएगी, 15 नवंबर से की जाएगी। इनका ये कहना है कि जो किसानों का कि 15 नवंबर होने से 15 दिन के आसपास लगभग 30 से 40% धान उनका आ चुका होता है और वो सूखने लगता है। इससे उनको प्रति एकड़ प्रति क्विंटल जो है 6 से 7 हज़ार रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। ऐसे में इसलिए मांग की जा रही है कि 1 नवंबर से ही जो है शुरुआत की जाए। दूसरी बड़ी मांग ये थी कि समर्थन मूल्य जो अभी सरकार जो, हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जो देश में सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य धान का दे रहा है 3100 रुपये, लेकिन इनकी ये मांग थी कि इस दरमियान जब ऐलान किया गया था 3100 रुपये और उसके बाद अब तक केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य लगभग 150 रुपये से अधिक बढ़ा दिया है, तो उसको भी ऐड ऑन किया जाए और 3200 रुपये से अधिक जो राशि होती है 3286 के आसपास वो राशि भुगतान की जाए। हालांकि दोनों ही बिंदुओं पर सरकार स्पष्ट है कि 3100 रुपये ही दिया जाएगा अभी तक जो निर्णय है, और 15 तारीख से जो धान खरीदी की जाएगी। तो अब देखने वाली बात ये है कि जो असंतुष्टि दिखा रहे थे, असहमति दिखा रहे थे किसान संगठन, उनका क्या रुख होगा। ऋतु, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि जो मांग रखी गई है उसका क्या कुछ किया जाता है। हालांकि बड़ा फैसला आज लिया गया कि 15 नवंबर से अब धान की खरीदी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए।